Hello, my spiritual family. Welcome to my channel. I am रिया। तो आज का वीडियो का टॉपिक है कि हमें ट्विंस से मिलने के बाद क्यों किसी और से प्यार नहीं हो सकता या नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि जब हम अपने ट्विंस से मिल लेते हैं इस अर्थ प्लेन पे एक बार, तो उसके बाद हमें किसी और से प्यार क्यों नहीं हो सकता, या फिर हम किसी और के लिए कुछ भी फील क्यों नहीं कर सकते हैं। होता ही नहीं है, करने की क्या बात है ना। तो चलिए इसी बारे में आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है, वो जो लव कनेक्शन हमारे बीच में होता है, उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है। इतनी ज़्यादा हाई होती है कि उसके बराबर का कोई प्यार नहीं। आप लोग जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उन सबको अच्छे से पता होगा कि जब वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आई तो सही मायने में प्यार क्या होता है वो समझ पाई, है ना। आप लोग समझ पाए होंगे कि सही मायने में प्यार क्या होता है। कि पहले जो ऑर्डिनरी रिलेशनशिप है, ऑर्डिनरी जो प्यार होता है, जो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो प्यार होता है, तो उसमें क्या होता है कि आप जितना एफ़र्ट्स ले रहे हो तो सामने वाले को भी उतना ही एफ़र्ट्स लेना है, उतना ही वो आपका केयर करेगा, उतना ही लव करेगा, आपकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखेगा। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा नहीं होता है। हालांकि प्यार इक्वली होता है, वो भी एकदम हाई लेवल का। आपका जो अट्रैक्शन होता है अपने ट्विन के प्रति, वो उतना अट्रैक्ट आप किसी और से हो ही नहीं सकते हो। चाहे वो इंसान कितना ही गुड लुकिंग क्यों ना हो, कितना ही हाई लेवल का क्यों ना हो, कितना ही मतलब रिच क्यों ना हो, कितना ही स्मार्ट क्यों ना हो, आपको नहीं होगा। आपका ट्विन जैसा भी है, काला है, नाटा है, छोटा है, जो भी है, आपको सबसे ज़्यादा प्यार उसी से होगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो इंसान कोई दूसरा नहीं है, वो इंसान आप खुद हो। इसीलिए आपको अपने ट्विन से इतना ज़्यादा प्यार, इतना ज़्यादा लव फील होता है। आप सभी को पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जितनी हमारी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन एफ़र्ट्स लेती हैं, अपने ट्विन के पीछे भागती है और उनको चेस करती है, उनकी केयर करती है, उनको इतना अनकंडीशनल लव करती है, उतना उनके ट्विन जता नहीं पाते हैं। अनकंडीशनल लव तो ट्विन उनके करते हैं, डीएम भी करती हैं या फिर डीएफ भी करती हैं, लेकिन वो जता नहीं पाते, वो कुछ बोल नहीं पाते, और फिर भी ये कनेक्शन इक्वली होता है। और आप बताइए, अगर आप किसी दूसरे कनेक्शन में हो, चाहे वो मान के चलिए आपके माता पिता ही हो या फिर भाई बहन जो भी, तो अगर आपके जैसे आप इधर से कॉल कर रहे हो अपने माँ पापा से बात करने के लिए, और उधर से वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं या कुछ नहीं, तो कुछ दिनों के लिए आप छोड़ दोगे, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, छोड़ दोगे, क्योंकि आपको बुरा लगेगा कि मैं उनकी बेटी हूँ और मैंने इतना एफ़र्ट्स लिया, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया, है ना। लेकिन ट्विन के साथ ऐसा नहीं होता है। आप जितना एफ़र्ट्स लोगे या जो भी करोगे, आपके ट्विन उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आप उम्मीद नहीं हारते हो, उम्मीद नहीं छोड़ते हो अपने ट्विन से मिलने का, उनसे बात करने का या उनका वेट करने का। तो ये जो इंटेंसिटी है इस कनेक्शन की, यही खूबसूरती है। ये जो केमिस्ट्री बनती है हम और हमारे ट्विन के बीच में, ये केमिस्ट्री आपको किसी और में देखने को नहीं मिलेगा। जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आओगे ना, तो सबका प्यार आपको बहुत कम लगेगा, सभी का, आपके पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का, या जो भी आस पड़ोस में पहले आपको लगता था ना, ये इंसान मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे मानता है, मेरी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन जब आपको ट्विन फ्लेम से प्यार होगा और जिस लेवल का होगा, जितनी गहराई उसमें होगी, उसके बाद आपको इन सारे लोगों का प्यार ना छोटा लगने लगेगा,
है ना। और फिर क्या होता है कि जब आप इसे लव रिलेशनशिप में किसी कपल्स को देखोगे रोते हुए अपने मतलब क्या बोलते हैं पार्टनर के लिए, तो आपको लगेगा कि ये मतलब ये प्यार सच्चा है ही नहीं उतना, है ना। क्योंकि प्यार तो वो सच्चा है जो हमने हमारे ट्विन के लिए फ़ील किया है। इस प्यार में हमने जितनी सफ़रिंग की है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। इन सब का प्यार ऐसे ही है, कुछ दिन इसके साथ कुछ दिन उसके साथ, ऐसे ही करते करते इनका मतलब एक एज हो जाता है, उसके बाद शादी करो सेटल हो जाओ। लेकिन हमारा ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या है कि जब हम हमारे ट्विन के साथ मिल जाते हैं इस अर्थ प्लेन पे, जो हमारा यूनियन होता है अर्थ प्लेन पे, यूनियन रीयूनियन नहीं, यूनियन, जो हम फर्स्ट बार मिलते हैं उसे यूनियन ही कहते हैं। और जब हम इनर वर्क करके कंप्लीट हो जाते हैं तब हमें हमारे ट्विन मिलते हैं, उसे हम रीयूनियन कहते हैं। तो आप लोग इसका डिफरेंस समझिए। तो जब हम यूनियन में आ जाते हैं अपने ट्विन के साथ, उसके बाद वो जो प्यार है, वो जो लव है, वो जो केयर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ हम मतलब इतना अनकंडीशनली अपने ट्विन के साथ ही शेयर कर सकती हैं। किसी और के साथ मेन बात एक क्या है कि हमारी जो ट्विन फ्लेम जर्नी के जितने भी सोल है या डीएम हो या डीएफ हो, तो उनकी जो क्या होता है, उनकी वाइब्रेशन इतनी हाई होती है कि जो और भी कोई है, जैसे मैं बता दूं कि कोई और मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स से आपको अगर लगाव हो जाए तो आप उसके साथ वो कंफर्ट फ़ील नहीं कर पाओगे, आप उनके साथ वो इंटेंसिटी फ़ील नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपके वाइब्रेशन के नहीं होते हैं। और ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो हाई वाइब्रेशन के सोल होते हैं, उनका वाइब इतना हाई होता है हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उन्हें धोखे बहुत मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ही धोखे मिलते हैं उन्हें। एक बात मैं बताती हूँ, ये डीएफ्स और डीएम दोनों के लाइफ में एक चीज़ सेम होती है कि उनके साथ जो भी वो लव रिलेशनशिप में अगर हो तो उनके साथ जो भी होगा वो ज़्यादा दिन तक उनके साथ नहीं रह पाता है। हाँ, मुश्किल से 6 महीना, 1 साल, 2 साल, उससे ज़्यादा वो रह नहीं सकता। उसमें भी उन लोग का ना ऑन ऑफ और क्या बोलते हैं लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता है। क्यों होता है? इस वजह से होता है क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम्स कपल होते हैं उनकी वाइब्रेशन हाई होती है और जो दूसरे लोग होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, वो उनके अपोजिट होते हैं। ये लोग 5D माइंड सेट से चलते हैं जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, और बाकी के जो सोल होते हैं वो 3D माइंड सेट से डील करते हैं। बस यही बात है कि वो उनके वाइब्रेशन के नहीं होते, मैच नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए हम उतना प्यार, उतना कंफर्ट, उतना केयर किसी और के लिए फ़ील नहीं कर पाते हैं और ना ही किसी और को दे पाते हैं। अब पता है आपको, जब हम इस जर्नी में आते हैं ना तो डिवाइन हमारा बहुत सारा टेस्ट लेते हैं। किसी सोलमेट को हमारे लाइफ में भेज देते हैं जिसे हम जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए उन्हें हमारे लाइफ में भेज देते हैं। उनसे हमारा जैसे इस तरह से करते हैं कि हमारा कनेक्शन उनसे बन जाए। लेकिन ये आपका टेस्ट होता है कि आप कितने अपने ट्विन के लिए जेन्युइन हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ट्विन आपको मैसेज नहीं कर रहा, फ़ोन नहीं कर रहा, आप लोग सेपरेशन में हो और आप इस सेपरेशन का गलत फ़ायदा उठा रहे हो किसी और के साथ में। तो इस चीज़ का भी टेस्ट होता है। लेकिन जो प्यारी और प्योर डिवाइन फेमिनाइन होती है ना, वो कभी किसी और रिलेशनशिप में नहीं जाती अपने ट्विन को छोड़ के। हाँ, जो उनके साथ स्पाउस है या उनके हस्बैंड है, जो भी है, ये उनका कर्मा है जो उनको दिया गया है। और इसके बाद अगर उनके ट्विन मिलते हैं तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये सब डिवाइन के प्लानिंग के अनुसार ही है। लेकिन अगर आपके स्पाउस भी है या फिर आपके हस्बैंड भी है और आपके ट्विन भी है, उसके बाद भी अगर आप किसी ऑर्डिनरी रिलेशनशिप में चले जाते हो किसी और के साथ में, तो इससे आपकी जर्नी पूरी तरह से डिले हो जाएगी। आपका इनर वर्क का कुछ फ़ायदा नहीं होगा और आप फिर से ए से स्टार्ट आपको करना पड़ेगा सब कुछ। तो ये कुछ बातें मैंने आपसे शेयर की है। इस वीडियो को लेकर अगर कुछ भी बात हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।
इनर वर्क रिलेटेड या अपनी जर्नी में कहीं पे भी स्टक हो, कोई भी लव रिलेशनशिप या कोई भी ऑर्डिनरी रिलेशनशिप में कहीं पे भी आप स्टक हो, तो आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हो या इनर वर्क का कोर्स भी ले सकते हो। और दूसरे में कि अगर आपको कुछ जानना है टैरो कार्ड रीडिंग से, तो आप वो भी मुझसे ले सकते हो। मैं टैरो कार्ड रीडिंग से भी आपको बता सकती हूँ आपके सवालों के जवाब। अगर आपको जानना है क्या वो इंसान आपके ट्विन है या नहीं, मैं ये भी बता सकती हूँ। या आप लोग मतलब डीएम का कॉल या मैसेज कब तक आएगा, ये भी बता सकती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।